हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज की हमारी वीडियो का विषय है कि 11 फरवरी 2011 के बाद जितने भी एस्टेट हुए हैं वो सभी वैध कर दिए गए हैं आजीवन। अब आप कहोगी मैम इसमें नई बात क्या है, एस्टेट तो लाइफ टाइम था ही, यानी आजीवन वैध था ही। लेकिन ये 2015 से पहले जिन्होंने एस्टेट किया था उनसे पूछो, जब ये एस्टेट लाइफ टाइम किया गया उससे पहले इसकी जो वैधता थी 7 साल थी। तो इन्होंने जो किया था कि जो 7 साल के अंदर आ रहे थे, यानी 2024 से लेकर 2015 तक के बाद वाले 7 साल में आ रहे थे, उनका इन्होंने आजीवन वैध किया था, बाकी का इन्होंने रद्द कर दिया था। अब वो कहते हैं ना कि जब किसी भी न्याय में देरी हो जाए तो वो न्याय नहीं होता, वो अंधेर हो जाता है, तो उस न्याय का कोई फायदा नहीं है। ये मैं व्यक्तिगत राय भी रखूंगी और आपकी राय भी लूंगी, लेकिन जो एक हाई कोर्ट का जो फैसला आया उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब बात ये थी कि 2015 से लेके अब तक के जो एस्टेट थे वो इसमें लाइफ टाइम में थे, बाकी के इन्होंने रद्द कर दिए थे। अब देखिए, अब ये मुद्दा उठा कैसे और कैसे ये अब 2011 से लेकर अब तक ये लाइफ टाइम किया गया है। देखिए यहाँ से देखिए 24 जून 2023 को राजनीतिक विज्ञान विषय में पीजीटी के 240 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें एस्टेट यानी एस्टेट हुए तो हुआ ही नहीं है, हरियाणा में एस्टेट ही मान लिया, प्रमाण पत्र अनिवार्य था। एक याची यानी ममता देवी ने 20 फरवरी 2014 को एस्टेट उत्तीर्ण किया था। अब बात यह कि 2023 में जो भर्ती आई थी उसमें 2014 वाले एस्टेट को ये मान्य नहीं कर रहे थे। अब ये ममता देवी पहुंच गई कोर्ट, और कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है कि 2011 के बाद जितने भी एस्टेट है वो सभी मान्य होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखो इस कटिंग में नहीं लिखा है ये बात, लेकिन एक नियम पर जो फैसला किस आधार पर सुनाया है, संविधान के अनुच्छेद 14 में, संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार हर नागरिक क्या है, संविधान के समक्ष समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब एस्टेट आपने लाइफ टाइम कर दिया तो 2015 वाले क्या 2011 ने वालों ने भी तो मेहनत की है, तो उनका भी लाइफ टाइम होना चाहिए। अब ये बात तो हो गई खुशखबरी आपके लिए कि 2011 के बाद जिन्होंने एस्टेट किया है उनका सबका वैध होगा आने वाली भर्तियों में। अब ये वैध तो हो गया आजीवन के लिए, अब इसका किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? अब किसके लिए सिर्फ ये क्या है, एक रद्दी कागज बन के रह जाएगा। देखिए मेहनत की है, लेकिन वो मेहनत सफल होगी या नहीं ये देखिए। अब 2011 की आप उम्र निकाल के देखिए, जो एससी बीसी कैटेगरी है जिनको एससी के लिए 5 साल की छूट मिलती है और बीसी के लिए 3 साल की छूट मिलती है। हो सकता है कि उनको फायदा हो जाए, क्योंकि जो टीचर की जो एज होती है 42 साल होती है, बाकी उनको 5 और 3 साल की छूट मिलती है। बाकी जो आरक्षित कैटेगरी है, आरक्षण वाले हैं, अब सामान्य कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी वाले की तो एज हो चुकी है, उनकी तो 42 प्लस हो गई है 2000। अब उनको क्या फायदा होगा इसका आजीवन वैध? उनको तो मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि उम्र में छूट मिल जाए तो फायदा हो सकता है, लेकिन न के बराबर। अभी क्या चांस न कि देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, प्रयास करे तो उम्र की छूट भी मिल सकती है। मैं ये तो कह के आपका मन नहीं तोड़ूंगी, आप तैयारी करना छोड़ दें, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ये वास्तविकता के धरातल पर अगर इस बात को उतारा जाए तो उनके जनरल कैटेगरी को इसके कोई इतना फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एससी बीसी कैटेगरी वाले जिनकी मतलब एज है जैसे 47 से जो नीचे हैं, 42 5 जोड़े तो 47 जो एससी कैटेगरी है, और 42 3 करें बीसी वाले 45, इससे बाकी जो इससे ऊपर वाले उनको फायदा नहीं होने वाला है। और जो जनरल कैटेगरी है उनकी 42 साल से ऊपर है, तो उनका एस्टेट यहाँ क्या काम आएगा? ठीक है, होने को तो भाई हो सकता है कि उम्र में छूट मिल जाए, तो फिर बार बार उस बात को क्या दोहराना। लेकिन अब जो फैसला है ये आया है, ये मैंने आपके सामने रख दिया है। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर देना कि इस जो 2011 के बाद वाले एस्टेट वाले देख रहे हैं और जिनको लग रहा है कि आने वाली भर्तियों में उनका फ़ायदा हो गया है और वो बैठ सकते हैं, एक बार ज़रूर करना और अपनी उम्र काउंट करके बताना
जो जनरल कैटेगरी वाले, क्या आपको फ़ायदा मिलेगा? अब मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं वो यही आते हैं कि मैम उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो वो एक जो कोर्ट का फैसला आया उम्र का, वो मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी, काफ़ी समय से मैं बाहर गई हुई थी। मैं जल्दी वो वीडियो जो पेपर की कटिंग है, जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है उम्र को लेकर, वो भी मैं वीडियो जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये मत सोचा करो कि हमें हरियाणा में छूट मिलेगी तभी हम तैयारी करेंगे। आप तैयारी एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ोगे, ये मेरी आपसे व्यक्तिगत सलाह है। जो मेरे बड़े भाई बहन हैं, आप अपनी तैयारी में ज़रूर जुटे रहें, आपको उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।